सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, कोरा महारानी की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती माता की जय, गणपति सरकार की जय, भुवनेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, ताप्ती महारानी की जय, संत सतगुरुदेव की माता की चिंता संतान हंतार यत्पदानुदेन दास्यं तनिजचार्यं परमं जनवतो जन्तु सर्वदुःखाति भो भवेत् तमहं सर्वदा वन्देष्यं वरदं अज्ञानतिमिराघास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदय शैलराजगदीशं लक्ष्मी शास्त्रविश्वनामं कलानिधिं चतुर्भीष्व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 तुर्भी
विश्वनाथ भगवान की पुराण की कथा बार बार कहती है कि किसी को हल्का ना समझे, किसी को कमजोर ना समझे। शिव महापुराण की कथा कहती है आप दूसरे को भी हल्का ना समझे और अपने आप को भी हल्का ना समझे।
आप दूसरे को भी कमजोर ना समझें और अपने आप को भी कमजोर ना समझें। जीवन का कोई भरोसा नहीं। ये मानव की जिंदगी, मानव का जो जीवन है, मानव का जो जीवन है, कब कहाँ किससे काम पड़ता है, कोई भरोसा नहीं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु कारकर तू। दो चंदन होते हैं। शिव महापुराण की कथा दोनों चंदन का वर्णन कर रही। एक होता है हरि चंदन, एक होता है शिव चंदन। और दोनों चंदन बहुत कठिनता से नहीं बनते। पूर्ण समर्पण के साथ में ये दोनों चंदन का निर्माण होता है। हरि चंदन तुलसी अपने आंगन में रहती है। तुलसी का पौधा जब सूख जाता है तो तुलसी की जो लकड़ी होती है उसको घिसकर पानी में भगवान को लगाया जाता है। वो चंदन हरि चंदन कहलाता है। और कोई बेलपत्र का वृक्ष जब सूख जाता है और उसकी जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी को घिसकर जो चंदन बनाया जाता है और शिव को लगाया जाता है, उसको शिव चंदन कहते हैं। और दोनों चंदन अपना अपना कार्य करते हैं। शिव भक्त जो भगवान शिव की परम कपथा माताप्ती सूर्यपुत्री माताप्ती के इस पवित्र पावन प्रांगण में बैठकर कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। कथा के इस पवित्र पावन आयोजन को आयोजित करने वाले मुख्य यजमान श्री रतन धोड़ू भोई जी, श्री मती पुष्पा रतन भोई जी, श्री विजय रतन भोई जी, श्री मिश्ना विजय भोई जी, श्री अजय रतन भोई जी, श्री मती शीतल अजय भोई जी, भोई परिवार पाडल सा भुसावल महाराष्ट्र से। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन पवित्र दिव्य आयोजन को आयोजित किया। और ये पवित्र कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कथा के मंडप में विराजमान पूर्व में जिन्होंने जलगांव में कथा का दिव्य आयोजन करवाया, श्री वर्मा जी, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। कथा मंडप में ही विराजमान एरंडोल वाले काबरा जी, जो तीर्थों की कथा में निरंतर
यजमान पद ग्रहण करते हैं एवं सभी शिव भक्त ये मौका है भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का। और इधर की बड़ा भगवान शिव की भक्ति को अपने हृदय में उतारने का। चंद्रशेखर चंद्रमौली शिव महापुराण की कथा भुसावल नगर में चल रही है। जिसने हमेशा संपूर्ण विश्व को औषधि दी है, ऐसे भगवान श्री चंद्रदेव और उन चंद्रदेव को भी एक दिन औषधि की जरूरत पड़ जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता, शिव पुराण कहती है, छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, कोई भी जीवन में किसी की भी जरूरत कभी भी कहीं पर भी पड़ सकती। इसलिए शिव महापुराण की कथा बार बार कहती है कि किसी को हल्का ना समझे, किसी को कमजोर ना समझे। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप दूसरे को भी हल्का ना समझे और अपने आप को भी हल्का ना समझे। आप दूसरे को भी कमजोर ना समझें और अपने आप को भी कमजोर ना समझें। जीवन का कोई भरोसा नहीं। ये मानव की जिंदगी, मानव का जो जीवन है, मानव का जो जीवन है, कब कहाँ किससे काम पड़ता है, कोई भरोसा नहीं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शक्ति हरि शंभु कारकर तू। दो चंदन होते हैं। शिव महापुराण की कथा दोनों चंदन का वर्णन कर रही है। एक होता है हरि चंदन, एक होता है शिव चंदन। और दोनों चंदन बहुत कठिनता से नहीं बनते। पूर्ण समर्पण के साथ में ये दोनों चंदन का निर्माण होता है। हरि चंदन तुलसी अपने आंगन में रहती है। तुलसी का पौधा जब सूख जाता है तो तुलसी की जो लकड़ी होती है उसको घिसकर पानी में भगवान को लगाया जाता है। वो चंदन हरि चंदन कहलाता है। और
कोई बेलपत्र का वृक्ष जब सूख जाता है और उसकी जो लकड़ी होती है, उस लकड़ी को घिसकर जो चंदन बनाया जाता है और शिव को लगाया जाता है, उसको शिव चंदन कहते हैं। और दोनों चंदन अपना अपना कार्य करते हैं। जैसे चंदन लगाते समय 3 उंगली का प्रयोग हम भगवान शिव पर करते हैं, आकार, ओमकार और मकार।